हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दें। यहोशू 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहते कि जो डोरी 3 धागे से बनी वह जल्दी नहीं टूटती। और उन 3 दागों में पहला वचन है, क्योंकि हमारे जीवन में वचन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर हम अपने जीवन में वचन नहीं पढ़ते, तो हम उस बीमार व्यक्ति की तरह जो एक भयानक परिस्थिति में फंसा हुआ है, जिस तरह से वह भी बीमार व्यक्ति कुछ नहीं खा पाता, क्योंकि उसकी भूख खत्म हो जाती है। उसी तरह से जब एक व्यक्ति वचन नहीं पढ़ता, तो वह आत्मा में बीमार हो जाता है और उसे आत्मिक भूख लगना बंद हो जाती है। बाइबल बताता है कि जब एक सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमार से मरने पर था, उसने यीशु मसीह से विनती करने के लिए यहूदियों के कई पुण्यों को भेजा कि प्रभु आकर मेरे दास को चंगा कर। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ना था, तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आगे वचन कहता है कि प्रभु के वचन के अनुसार वह दास चंगा हो गया। इसी तरह से परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हमारी सहायता करता है कि हम किस तरह से परमेश्वर को ग्रहण करें, क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की पसंद और नापसंद को जानते हैं। हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में समझ पाते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हम किस तरह से विश्वास में बने रहें या किस तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करें। जैसे सूबेदार ने अपने विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न किया। जब मैं अपने जीवन में एक साधारण सी लड़की थी और परमेश्वर के द्वारा सेवा करने के लिए चुनी गई थी, लेकिन उस समय मेरा मन बहुत खेदित था और मैं बहुत परेशान थी। उस समय मेरे पास एक बाइबल थी, जिसे मैंने पढ़ना शुरू किया और पूरी रात पढ़ती रही। जब मैं सुबह पढ़कर उठी तो मैंने परमेश्वर की सच्ची शांति को अपने जीवन में अनुभव किया। ये मेरा पहला अनुभव था। उस दिन मैंने जाना कि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रभावशाली और अटल है। उस दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद मैं पूरी तरह से परमेश्वर के आनंद, खुशी और सुख से भर गई, क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं तो वह हमारे जीवन में सक्रिय हो जाता है और हमें हर तरह की परिस्थितियों से बाहर निकालता है। इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ना शुरू कर दोगे, तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में सक्रिय होगा। परमेश्वर आपको भी मेरी तरह हर एक परेशानी से बाहर निकालेगा और अपनी स्वर्गीय शांति से परिपूर्ण करेगा। फिर आप अपने जीवन में परमेश्वर के आनंद, सुख और खुशी को महसूस करेंगे और कोई बीमारी, परेशानी और किसी भी तरह का दुख आपके जीवन का हिस्सा ना होगा। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अपने पवित्र वचनों को प्रतिदिन निरंतर पढ़ने का अनुग्रह दीजिए, ताकि मैं अपने जीवन में आपकी शांति को पा सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।